राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास पारायण 28वां विश्राम। शिव बिरंचि कहूँ मोहई को है बपुरा आन। अस जिए जानी भजहि मुनि मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयउ गरुड़ जह बसई भुसुंडा। मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि सैल प्रसन्न मन भयउ। माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना। बट तर गयऊ हृदय हरसाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए। सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा। ते ही समय गयऊ खगनाहा। आवत देखी सकल खग राजा। हर शिव बायस सहित समाजा। भुसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुसुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पूछी सुआसन दीन्हा। कर पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुसुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊ में तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो करो अब। प्रभु आयहु के ही काज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।